बहन वो रिश्ता जो सबके लिए जीता है और अपने लिए सिर्फ चुप रहना सीख लेता है। बहन होना कोई रिश्ता नहीं, एक आदत है खुद को पीछे रखने की। वह सबसे पहले घर को समझती है और सबसे आखिर में खुद को। उसके हिस्से में ना जिद आती है ना हक आता है, तो बस सिर्फ इतना, तो समझदार है। और ये समझदारी कभी इनाम नहीं बनती, ये बस उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। वह माँ की थकान बिना कहे समझ लेती है और पिता की चुप्पी बिना पूछे ओढ़ लेती है, और भाई की हर गलती पर मुस्कुराकर कह देती है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। क्योंकि उसे बचपन से ये सिखाया जाता है कि घर उसकी आवाज़ से नहीं, उसके समर्पण से चलता है। बहन की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं कि वह सब संभाल लेती है, उसकी खासियत ये है कि टूटकर भी वो कभी नहीं दिखाती। उसके दर्द का कोई त्योहार नहीं होता, कोई रस्म नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती। उससे पूछा नहीं जाता कि वह क्या चाहती है, उसे सिर्फ बताया जाता है कि उसे क्या चाहिए। उसके सपने अक्सर अभी नहीं में दब जाते हैं, और जब वक्त आता है तो सपने पहचान में नहीं आते, क्योंकि इंतज़ार करते करते सपनों की भी उम्र निकल जाती है। बहन की खामोशी संस्कार नहीं होती, वो उन बातों की थकान होती है जो उसने हर बार निगल ली। हर बार जब वह बोल सकती थी और हर बार जब उसने घर को बचा लिया। वह घर में रहे तो बोझ कहलाती है, वो घर छोड़ दे तो पराई हो जाती है। उसके हर फैसले पर दो सवाल तैयार रहते हैं, अगर सही हुआ तो किस्मत, और अगर गलत हुआ तो उसका चरित्र। उससे मजबूत बनने को कहा जाता है, पर कभी ये नहीं पूछा जाता कि क्या वह थक चुकी है। वह हर रिश्ते में थोड़ा थोड़ा कम होती जाती है, अपनी आवाज़ से, अपनी चाह से और अपनी मैं से। और एक दिन आईने में खड़े होकर वह खुद से पूछती है, मैं कब से इतनी कम हो गई। बहन जिसे सब कहते हैं, हम समझते हैं, पर कोई ये नहीं पूछता कि तू खुश भी है या तू क्या चाहती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई बहन है तो आज उसे सलाह मत दीजिए, उसे मजबूत मत बनाइए, बस उसकी बात सुन लीजिए। और अगर आप खुद बहन हैं तो ये जान लीजिए, आपका चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं है, ये उस दुनिया की आदत है जो आपसे ज़्यादा लेती है और देती कम है, और साथ ही कम पूछती भी है। इंदु का पिटारा यहाँ रिश्तों को सजाया नहीं जाता, सच कहा जाता है। अगर ये कविता आपको यहीं रोक गई हो तो कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कविता के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।